किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, मिट्टी को जो है नहीं कर सकते हैं। मिट्टी आंसर आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बताइएगा आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बताइएगा, कमेंट करके बताइए थोड़ा। तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। कितने नियम, उधर कट जा रहा है, इधर ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। चलिए बताइएगा प्रकाश के जब अपवर्तन के दो नियम है बताइएगा, तब परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तब परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, दो नियम। कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। बताइएगा कितने नियम, दो नियम। बताइए कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या मान होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए बताइएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। चलिए बताइए। कहता अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तब बताइएगा किसके बराबर। एम बराबर हमने आप लोगों को बताए थे कि v बटा यू होता है। एम बराबर क्या होता है, v बटा यू। एम बराबर v बटा यू, ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चलिए आगे आइएगा। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा यह क्या होते हैं, तो यह हमेशा काल्पनिक होता है। यह हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बोलिए, दाढ़ी बोलिए इसी को, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत बनाने के लिए जब के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे बताइएगा। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, कौन सा लेंस, 50 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी का अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। चलिए कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो क्या कहलाता है बताइएगा, बताइएगा आप लोग। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है, तो बताइएगा क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक उत्तल लेंस की, ऋणात्मक अवतल धनात्मक उत्तल, ऋणात्मक अवतल धनात्मक उत्तल लेंस की। चलिए आइएगा। कहता है कि वाहनों के साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बताइएगा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। कहता है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र होता है,
तो दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/।